नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम उपन्यासों की कथा वस्तु से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं और उन उपन्यासों की कथा वस्तु से परीक्षा में प्रश्न जरूर बनते हैं। आपने अगर जो प्रीवियस ईयर पेपर हल किया है तो देखा ही होगा। तो आज का हमारा जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और यह वीडियो हिंदी की सभी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम उपन्यासों की कथा वस्तु देखेंगे। पहले उपन्यासों की कथा वस्तु देखेंगे, फिर बाद में हम प्रेमचंद पूर्व युग के जो प्रमुख उपन्यास हैं, उपन्यासकार हैं, उनसे संबंधित जो कथन है तो उसके बाद हम वो सब हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला ये जो कथा वस्तु से संबंधित प्रश्न है। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं। नाच्यो बहुत गोपाल। यह उपन्यास इस उपन्यास की कथा वस्तु है। नाच्यो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर का उपन्यास है और यह इसकी जो कथा वस्तु है दलित जीवन से संबंधित है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास धर्मवीर भारती का उपन्यास है। सूरज का सातवां घोड़ा और यह इलाहाबाद का परिवेश इसका बड़े विषय है। इसकी कथा वस्तु है इलाहाबाद का परिवेश। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है और इसकी कथा वस्तु यह वर्ड विषय रंगमंच और सिनेमा संसार है। रंगमंच और सिनेमा संसार से संबंधित इसमें चीजें इसकी कथा वस्तु है। गली आगे मुड़ती है। गली आगे मुड़ती है इसका जो है वाराणसी का शैक्षिक परिसर इसका बड़े विषय है। वाराणसी का शैक्षिक परिसर। वरुण के बेटे इसका प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी में हुआ था। यह नागार्जुन का उपन्यास है। इसकी कथा वस्तु मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा है। 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा और कथा वस्तु से संबंधित आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। वरुण के बेटे नागार्जुन का उपन्यास है और यह मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा इसमें वर्णित है। सागर लहरें और मनुष्य इसका प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी है। यह उदय शंकर भट्ट का उपन्यास है। इसकी कथा वस्तु है बंबई के बरसोवा मछुआरों की जिंदगी का चित्रण। सागर लहरें और मनुष्य में बंबई के बसोरा मछुआरों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण इसमें हुआ है। बूंद और समुद्र इसका प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी है। यह अमृतलाल नागर का उपन्यास है। इसमें लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण है। इसकी कथा वस्तु है लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण। डूब इसका प्रकाशन वर्ष 1971 ईस्वी है। यह वीरेंद्र जैन का उपन्यास है। इसकी कथा वस्तु है मध्य प्रदेश के पिछड़े पहाड़ी अंचल की पीड़ा का चित्रण हुआ है। इसकी जो कथा वस्तु है मध्य प्रदेश के पिछड़े पहाड़ी अंचल की पीड़ा का चित्रण है। इसकी कथा वस्तु सूरजमुखी अंधेरे के इसका प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी है। यह कृष्णा सोबती का उपन्यास है। इसमें कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र चित्रण है। इसमें इसका बड़े विषय है कामकुंठा की शिकार स्त्री का चरित्र चित्रण। जिंदगी नामा इसका प्रकाशन वर्ष 1900 यहाँ 79 रहेगा, 75 नहीं है। जिंदगी नामा का प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी है। यह कृष्णा सोबती का उपन्यास है। इसमें पंजाब ग्रामीण पंजाब का एक जीवंत दस्तावेज। इसकी कथा वस्तु है ग्रामीण पंजाब की क्षेत्र है। ग्रामीण पंजाब की जीवंत दस्तावेज इसकी कथा वस्तु है। अनित्य 1980 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। यह 9 रहेगा। यह मृदुला गर्ग का उपन्यास है।
इसमें एक मध्य वर्गीय परिवार के संस्कारवान व्यक्ति की राष्ट्रीय संघर्ष का चित्रण इसकी कथा वस्तु है। एक मध्य वर्गीय परिवार के संस्कारवान व्यक्ति की राष्ट्रीय संघर्ष का चित्रण। अगर आप चाहते हैं कि आपके उपन्यास से संबंधित एक भी प्रश्न गलत ना हो तो इस वीडियो को बस 2 बार देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, ताकि आपकी कथा वस्तु से संबंधित जो समस्या है वो सॉल्व हो जाए। शेष यात्रा इसका प्रकाशन वर्ष 1984 ईस्वी है। यह उषा प्रियंवदा का उपन्यास है। इसकी कथा वस्तु है नारी जीवन की त्रासद स्थितियों का एक यथार्थ बयान। शेष यात्रा उपन्यास में नारी जीवन की त्रासद स्थितियों का एक यथार्थ बयान है। 7 नदियां एक समंदर इसका प्रकाशन वर्ष 1984 ईस्वी है और यह नासिरा शर्मा का उपन्यास है। इसमें आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामिक क्रांति का चित्रण है। इसकी कथा वस्तु है आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामिक क्रांति का चित्रण। चक्रव्यूह इसका प्रकाशन वर्ष 1988 ईस्वी है। यह श्रवण कुमार गोस्वामी का उपन्यास है। इसकी कथा वस्तु है विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन। विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन चक्रव्यूह उपन्यास की कथा वस्तु है। धूप छाही रंग इसका प्रकाशन वर्ष 1970 ईस्वी है। यह गिरीश अस्थाना का उपन्यास है। यह युद्ध विषय पर लिखा गया उपन्यास है। इसकी कथा वस्तु युद्ध विषय पर लिखी गई है। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित है। पहला भाग 1958 ईस्वी है और दूसरा भाग 1960 ईस्वी है। यह यशपाल का निबंध उपन्यास है। इसमें राष्ट्र विभाजन की त्रासदी का चित्रण किया गया। पहले भाग में राष्ट्र विभाजन की त्रासदी का चित्रण है और दूसरे भाग में स्वतंत्रता पश्चात देश की यथार्थ स्थिति का चित्रण इसकी कथा वस्तु है। अमृत और विष इसका प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी है। यह अमृतलाल नागर का उपन्यास है। इसकी कथा वस्तु है भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण इसका वर्ण विषय है। वर्ण विषय या कथा वस्तु। अमृत और विष की कथा वस्तु है भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनैतिक एवं सामाजिक चित्रण। अपने अपने अजनबी इसका प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी है और यह अज्ञेय का उपन्यास है। इसका वर्ण विषय है मृत्यु से साक्षात्कार। अंतराल 1972 ईस्वी है। यह मोहन राकेश का उपन्यास है। इसका वर्ण विषय है स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण। इसकी जो विषय वस्तु है वह क्या है? स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण। सेवा सदन प्रेमचंद का उपन्यास है और यह वेश्या जीवन से वर्णन संबंध समस्या का चित्रण है। इसमें इसका वर्ण विषय क्या है? वेश्या जीवन से संबंध समस्या का चित्रण। प्रेमाश्रम प्रेमचंद का ही उपन्यास है और इसका वर्ण विषय है औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण। प्रेमाश्रम में किसान जीवन से संबंधित है और इसमें औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण प्रेमाश्रम उपन्यास का वर्ण विषय है। रंगभूमि प्रेमचंद का उपन्यास है। 1925 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इसका वर्ण विषय है औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों का अत्याचार, भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता। रंगभूमि का वर्ण विषय है औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों का अत्याचार,
भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता। प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है और यह प्रेमचंद का उपन्यास है। इसमें हिंदुओं में विधवा विवाह का चित्रण किया गया है। हिंदुओं में विधवा विवाह का चित्रण किया गया है। वरदान इसका प्रकाशन वर्ष 1921 ईस्वी है और यह प्रेमचंद का उपन्यास है। इसमें प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण है। वरदान में प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण है। मैला आंचल इसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है और यह फणीश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास है। इसकी कथा वस्तु है पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है। उसमें सामाजिक राजनीतिक हर तरह की वहाँ की कथा वस्तु लिए हैं रेणु जी ने। बूंद और समुद्र इसका प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी है। यह अमृतलाल नागर का उपन्यास है। इसमें लखनऊ चौक के रूप में भारत की छवि का वर्णन है। कठगुलाब इसका प्रकाशन वर्ष 1996 ईस्वी है। यह मृदुला गर्ग का उपन्यास है। यह व्यास सम्मान से पुरस्कृत है। कठगुलाब इस उपन्यास में भारतीय नारियों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं का चित्रण किया गया है। इसका बड़े विषय क्या है? भारतीय नारियों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं का चित्रण। सिंह सेनापति इसका प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी है और यह राहुल संस्कृत्यायन का उपन्यास है। इसमें वैशाली और तक्षशिला के गढ़ राज्यों की कथा वर्णित है। सिंह सेनापति में वैशाली और तक्षशिला के गढ़ राज्यों की कथा वर्णित है। जय यौधेय राहुल संस्कृत्यायन का उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष 1944 ईस्वी में हुआ था। इसमें यमुना सतलुज और हिमालय के बीच स्थित यौधेय राज्य के अवसान की कथा का चित्रण है। जय यौधेय में यमुना सतलुज और हिमालय के बीच स्थित यौधेय राज्य के अवसान की कथा का चित्रण है। दिवोदास राव संस्कृत्यायन का उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी है। इसकी कथा वस्तु है इसमें आर्यों के कुंठा रहित जीवन का वर्णन है। आर्यों के कुंठा रहित जीवन का वर्णन है। महाकाल यह अमृतलाल नागर का उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष 1947 ईस्वी है। इसमें बंगाल के अकाल का वर्णन है। बुध और समुद्र इसका प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी है। यह लखनऊ चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण इसमें है। मानस का हंस 1972 ईस्वी है इसका और यह अमृतलाल नागर का उपन्यास है। ये इसकी कथा वस्तु है तुलसीदास का जीवन चरित्र। इसे अखिल भारतीय वीर सिंह पुरस्कार भी मिला, लेकिन यह जीवनी है। मानस के हंस में तुलसीदास के जीवन पर आधारित यह उपन्यास है। खंजन नयन 1981 ईस्वी प्रकाशन है। यह भी अमृतलाल नागर का उपन्यास है और यह सूरदास के जीवन पर आधारित है। निर्मला प्रेमचंद का उपन्यास है। इसमें दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है। निर्मला में दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है। कायाकल्प 1926 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। यह भी प्रेमचंद का उपन्यास है और इसमें पुनर्जन्म की धारणा तथा सच्चे प्रेम का चित्रण है। कायाकल्प में पुनर्जन्म की अवधारणा तथा सच्चे प्रेम का चित्रण है। आवा चित्रा मुग्धल का उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष 1999 ईस्वी है। आवा में बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन
संघर्ष पर आधारित है। आवा बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन के संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। इसकी कथा वस्तु है। समरांगण मेहरुन्निसा परवेज का उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष 2002 ईस्वी है। यह नारी जीवन की व्यवस्था का चित्रण किया गया है। इसका जो बड़ विषय है, नारी जीवन की व्यवस्था का चित्रण किया गया है इसमें। अनित्य, इसका प्रकाशन वर्ष 1980 ईस्वी है। यह मृदुला गर्ग का उपन्यास है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद का जीवन है। इसका बड़ी विषय है स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद का जीवन। अंतर्बसी, इसका प्रकाशन वर्ष 2000 ईस्वी है। यह उषा प्रियंवदा का उपन्यास है। इसका बड़े विषय है अमेरिका के प्रवासी भारतीयों का चित्रण। वह अंतर्बसी का बड़ विषय है अमेरिका के प्रवासी भारतीयों का चित्रण। लाल पसीना निर्मल वर्मा का उपन्यास है। अभिमन्यु अनंत का उपन्यास है लाल पसीना अभिमन्यु अनंत का उपन्यास है और यह मॉरिशस में रह रहे अप्रवासी से संबंधित है। अप्रवासी भारतीयों के जीवन से संबंधित है। जो लाल पसीना है अभिमन्यु अनंत का उपन्यास है, यह मॉरिशस में रह रहे अप्रवासी भारतीयों के जीवन से संबंधित है। वे दिन, इसका प्रकाशन वर्ष 1964 ईस्वी है। यह निर्मल वर्मा का उपन्यास है। यह चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है। लेकिन दरवाजा 1982 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है और यह पंकज बिष्ट का उपन्यास है। इसका बड़ विषय है दिल्ली के समकालीन लेखक समाज का दस्तावेज। बड़ विषय क्या है? लेकिन दरवाजा का बड़ विषय है दिल्ली के समकालीन लेखक समाज का दस्तावेज। निर्वासन अखिलेश का उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी है। इस उपन्यास में आम आदमी की कहानी है। किसी राज्य या भूभाग से बलपूर्वक निकाल देने की कहानी है। निर्वासन उपन्यास में नाम ही है इसका निर्वासन और यह अखिलेश का उपन्यास है। इसमें आम आदमी की कहानी है और इस उपन्यास में यह बताया गया है कि किसी राज्य या भूभाग से बलपूर्वक निकाल देना कैसे निकालते हैं, इसकी कहानी है। अजय की डायरी देवराज का उपन्यास है और यह इसकी पृष्ठभूमि क्या है? विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि या विश्वविद्यालय का परिसर। अंतराल मोहन राकेश का उपन्यास है। यह स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का इसका बड़ विषय है। बसंती भीष्मसायनी का उपन्यास है और यह महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण इसकी कथा वस्तु है। बसंती की कथा वस्तु है महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण। मोस्ट इम्पोर्टेंट है महाभोज और इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। यह समकालीन राजनीतिक परिवेश इसकी कथा वस्तु है। समकालीन राजनीतिक परिवेश। अब हम प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासों को देखते हैं। उपन्यास का जो युग है वह प्रेमचंद के नाम से चलता है। तो प्रेमचंद पूर्व युग और प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। तो पहले यह हमारा प्रेमचंद पूर्व युग के प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकारों के महत्वपूर्ण कथन हैं। हिंदी के प्रथम उपन्यास के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। अनेक विद्वान अनेक उपन्यासों को मानते हैं।
तो अब कौन से विद्वान किस उपन्यास को मानते हैं वह हम देखते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी, इसका प्रकाशन वर्ष 1870 ईस्वी है और यह गौरी दत्त का उपन्यास है। डॉक्टर गोपाल राय देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। भाग्यवती, इसका प्रकाशन वर्ष 1877 ईस्वी है और यह श्रद्धा राम फिल्लौरी का उपन्यास है। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। तीसरा है परीक्षा गुरु, इसका प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी है और यह लाला श्री निवास दास का उपन्यास है। और डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। यह रहा कि कौन विद्वान किस उपन्यास को पहला उपन्यास मानता है। आरंभिक हिंदी उपन्यासों में रोमांच एवं उपदेश का तत्व प्रधान था। आरंभिक प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासों में रोमांच एवं उपदेश का तत्व प्रधान था। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के बारे में देखते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी स्त्रियों के लिखने पढ़ने तथा उन्हें गृहस्थ धर्म का उपदेश देने के लिए लिखा गया था। स्त्री शिक्षा के साथ साथ यह उपन्यास 19वीं शताब्दी के मध्य वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। बामा शिक्षक ईश्वरी प्रसाद एवं कल्याण राय का उपन्यास है। इसमें ढाई गांव के जमींदार लाला भगवान दास के परिवार की कथा प्रस्तुत की गई है। वामा शिक्षक में ढाई गांव के जमींदार लाला भगवान दास के परिवार की कथा प्रस्तुत की गई है। उपन्यास का पात्र मथुरा दास बाल विवाह तथा विवाह के अवसर पर किए जाने वाले अपव्यय का विरोधी है। जो उपन्यास का पात्र मथुरा दास है वह बाल विवाह तथा विवाह के समय पर मन दहेज प्रथा का इसमें विरोध उसने किया है। विवाह के अवसर पर किया जाने वाले अपव्यय का विरोधी है। श्रद्धा राम कृत भाग्यवती में स्त्री शिक्षा मुख्य कथ्य है। भाग्यवती में स्त्री शिक्षा को मुख्य रूप से महत्व दिया गया है। इसका बड़ विषय जो क्या है, स्त्री शिक्षा है, जिसके साथ मध्य वर्गीय ब्राह्मण परिवार तथा समाज की तत्कालीन जीवन दशा का चित्रण हुआ है। ब्रजरत्न दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती शीर्षक से एक उपन्यास लिखना आरंभ किया था, जिसका केवल प्रथम हिस्सा प्रथम खेल नाम से प्रकाशित हुआ था। ब्रजरत्न दास ने मानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कुछ आप बीती कुछ जग बीती शीर्षक से एक उपन्यास लिखना आरंभ किए थे, जिसका केवल एक हिस्सा प्रथम खेल नाम से प्रकाशित हुआ था। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास रहस्य कथा में अवध के एक गांव और लखनऊ से जुड़े जमींदार परिवार की कथा प्रस्तुत की गई है। इसका बड़ विषय क्या है? रहस्य कथा का बड़ विषय है अवध के एक गांव और लखनऊ से जुड़े जमींदार परिवार की कथा प्रस्तुत की गई है। गोपाल राय के अनुसार हिंदी उपन्यास में विवाह पूर्व प्रेम का अंकन भी रहस्य कथा उपन्यास से ही आरंभ होता है। विवाह से पूर्व प्रेम का चित्रण। गोपाल राय मानते हैं कि हिंदी के उपन्यास में विवाह के पहले ही प्रेम का चित्रण रहस्य कथा उपन्यास से ही आरंभ होता है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का पूरा नाम नूतन ब्रह्मचारी एक सहृदय के हृदय का विकास। क्या पता इसका पूरा नाम पूछ ले
या इसका मूल दूसरा नाम पूछ ले तो नूतन ब्रह्मचारी का पूरा नाम है नूतन ब्रह्मचारी एक सहृदय के हृदय का विकास। इसमें विनायक राव नाम का बालक केंद्रीय पात्र है जो नूतन ब्रह्मचारी और सहृदय है। जो पात्र है विनायक राव वह नूतन ब्रह्मचारी और सहृदयी है। उसके चरित्र का विकास प्रस्तुत करना ही उपन्यास का लक्ष्य है। गोपाल राय के अनुसार नूतन ब्रह्मचारी की कथा तब की है जब भारत पर अंग्रेजों का एक छत्र राज्य नहीं था। उस समय पिंडारी लूटपाट करते थे। इस उपन्यास में ब्रह्मचारी विनायक के सद्व्यवहार के माध्यम से डाकुओं का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। नूतन ब्रह्मचारी की ऐतिहासिक कथा वस्तु के आधार पर डॉक्टर गोपाल राय ने बालकृष्ण भट्ट को प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है किस आलोचक ने किसको क्या माना है। तो नूतन ब्रह्मचारी की ऐतिहासिक कथा वस्तु के आधार पर यह तो लोग जो बड़ी परीक्षा है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न जब टफ बनाते हैं तो ऐसे ही प्रश्न पूछ लेंगे कि गोपाल राय ने बालकृष्ण भट्ट के किस उपन्यास के आधार पर उन्हें ऐतिहासिक उपन्यासकार घोषित किया है। तो नूतन ब्रह्मचारी की ऐतिहासिक कथा वस्तु के आधार पर डॉक्टर गोपाल राय ने बालकृष्ण भट्ट को प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है। 100 अजान एक सुजान हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें चरित्र चित्रण को कथा या उद्देश्य की तुलना में प्राथमिकता दी गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यह वीडियो है, बहुत ही ध्यान से सुनना। 100 अजान एक सुजान हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें चरित्र चित्रण को कथा या उद्देश्य की तुलना में प्राथमिकता दी गई है। इसमें प्राथमिकता किसको दी गई है? चरित्र चित्रण को की कथा को। इस कथा में ऋषिनाथ तथा निधिनाथ दो अजानों या अज्ञानियों को गुरु चंद्रशेखर जिन्हें सुजान द्वारा बचाने एवं उचित मार्ग पर लाने की कथा वर्णित है, इसलिए 100 अजान एक सुजान इसका नाम है। तो ऋषिनाथ तथा निधिनाथ दो अजानों या अज्ञानियों को गुरु चंद्रशेखर सुजान द्वारा बचाने एवं उचित मार्ग पर लाने की कथा वर्णित है। जगमोहन सिंह कृत श्यामा स्वप्न एक विशेष महत्व है इसके शिल्प को लेकर। जगमोहन सिंह कृत श्यामा स्वप्न का विशेष महत्व है किसको? इसके शिल्प को लेकर। स्वयं लेखक ने पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर इसे गद्य प्रधान 4 खंडों में एक कल्पना और एन ओरिजिनल नॉवेल इन हिंदी प्रोज की संज्ञा दी है। लेखक ने क्या संज्ञा दी है? एन ओरिजिनल नॉवेल इन हिंदी प्रोज, गद्य प्रधान खंडों में। श्यामा स्वप्न हिंदी में आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास माना गया है। गोपाल राय के अनुसार राधा कृष्ण दास द्वारा रचित निस्सहाय हिंदू हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन हुआ है। यह ध्यान रखना, इसमें जो विद्वान हैं, आलोचक हैं, उनके नाम से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो गोपाल राय के अनुसार राधा कृष्ण दास द्वारा रचित निस्सहाय हिंदू को हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है, उन्होंने कहा है, जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन हुआ है। यह गोवध निवारण हेतु लिखा गया। इससे प्रश्न आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के प्रश्न हल भी किए हैं और प्रश्न भी आया है
कि कौन सा उपन्यास है जो गोवध निवारण हेतु लिखा गया है। निस्सहाय हिंदू हिंदी का पहला पूर्ण उपन्यास है जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं के युगपत संक्रमण की प्रविधि अपनाई गई है। निस्सहाय हिंदू पहला पूर्ण उपन्यास है जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं के युगपत संक्रमण की प्रविधि अपनाई गई है। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लेखन परंपरा का जन्मदाता माना जाता है। यह ध्यान रखना, गोपाल राय ने किसी और को माना है और किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लेखन परंपरा का जन्मदाता माना जाता है। किशोरीलाल गोस्वामी कृत हृदयहारिणी हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास माना गया है। किशोरीलाल गोस्वामी को ऐतिहासिक उपन्यास लेखन की परंपरा का जन्मदाता माना गया है और उनके उपन्यास हृदयहारिणी को हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास माना गया है। लेकिन गोपाल राय ने बालकृष्ण भट्ट के नूतन ब्रह्मचारी को हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास माना है, यह भी ध्यान रखना। किशोरीलाल गोस्वामी कृत रचित स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास है। किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपन्यास है। इसका नाम देवबाला भी है। इस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण हुआ है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास का वर्ग विषय क्या है? अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण। इस उपन्यास को मुहावरे की पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है। इसमें मुहावरे अधिक संख्या में हैं। तिलस्म और अय्यार ये दो शब्द आते हैं देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों से संबंधित हैं। तो इसके संदर्भ में आलोचक मधुरेश लिखते हैं, ये दोनों शब्द मूलतः अरबी भाषा के हैं। तिलिस्म अरबी में ग्रीक भाषा से आया है। तिलिस्म का शाब्दिक अर्थ है अद्भुत और आश्चर्य कल्पना। तिलिस्म का शाब्दिक अर्थ क्या है? अद्भुत और आश्चर्य कल्पना। संचित कोष की रक्षा के लिए नियत की गई भयानक शक्ल, दवाओं तथा लग्नों के मेल से बधा हुआ यंत्र। यह मधुरेश लिखते हैं तिलिस्म के बारे में। अय्यार शब्द के अय्यार के अर्थ होते हैं चालाक, वेग से चलने वाला या दूर तक दौड़ने वाला। चंद्रकांता में नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह के पुत्र राजकुमार वीरेंद्र सिंह एवं विजयगढ़ के राजा जय सिंह की पुत्री राजकुमारी चंद्रकांता की प्रेम कहानी वर्णित है। चंद्रकांता में नौगढ़ के राजकुमार राजा सुरेंद्र सिंह के पुत्र राजकुमार वीरेंद्र सिंह एवं विजयगढ़ के राजा जय सिंह की पुत्री राजकुमारी चंद्रकांता की प्रेम कथा वर्णित है। भूतनाथ देवकीनंदन खत्री का अधूरा उपन्यास है। यह 6 भाग में हुआ था, जिसे उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने 21 भागों में पूरा किया था। देवकीनंदन खत्री ने भूतनाथ को 6 भाग तक केवल लिखा था। उसके बाद 21 भागों तक लिख करके उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया था। गोपाल राम गहमरी ने 200 के आसपास जासूसी उपन्यास लिखे हैं। सौंदर्योपासक
उपन्यास में विवाह संबंधी कुप्रथाओं का, जैसे अपव्यय, दहेज प्रथा, वृद्ध विवाह आदि का विरोध किया गया है सौंदर्योपासक उपन्यास में। अब हम आगे के प्रश्नों को, प्रेमचंद युग के प्रश्नों को आगे दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो दूसरे वीडियो में यह जानने के लिए कि प्रेमचंद युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और शेयर करिए और लोगों के साथ, ताकि सबको भी इसके बारे में पता चले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।